नौकरी की तलाश में अपने छोटे से गांव से शहर आया था। शहर में पहुंचते ही मैंने अपने सोशल मीडिया दोस्त विकास को फ़ोन किया, जो इसी शहर में रहता था। हमारी दोस्ती भले ही डिजिटल थी, लेकिन एक मजबूत जुड़ाव सा महसूस होता था। विकास ने तुरंत कहा कि वह मुझे स्टेशन से लेने आएगा और वह अपने वादे पर खरा उतरा। मुझे देखकर उसकी आंखों में एक दोस्ती और अपनापन झलक रहा था। हम वहां से सीधे उसके घर पहुंचे। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, मेरी नज़र एक खूबसूरत महिला पर पड़ी। मैंने तुरंत सोचा कि यह विकास की बहन होगी, लेकिन विकास ने मेरी गलतफहमी दूर करते हुए कहा, अरे मोहन, ये मेरी माँ है। मैं हैरान रह गया। विकास की माँ इतनी जवान और आकर्षक दिख रही थी कि मैंने उन्हें गलती से उसकी बहन समझ लिया था। खैर, दोपहर का खाना हमने साथ में खाया और मैं काम की तलाश के लिए निकलने लगा। तभी विकास ने मुझसे कहा, मोहन, तुम हॉस्टल वगैरह क्यों देख रहे हो? तुम्हारा अपना घर यहीं है, तुम हमारे साथ रह सकते हो। मेरी माँ भी तुम्हारे साथ रहकर खुश होंगी। मुझे थोड़ी झिझक हुई, लेकिन विकास और उसकी माँ की अपनायत देखकर मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों तक सब सामान्य चलता रहा। विकास अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। एक दिन जब वह निकलने वाला था, उसने मुझसे कहा, मोहन, मेरी माँ की देखभाल करना, वह कभी कभी अकेलेपन से घबरा जाती है। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं उनका ध्यान रखूंगा। विकास के विदेश जाने के बाद मैं और आंटी एक दूसरे से बातें करते और साथ में समय बिताते। धीरे धीरे हमारे बीच एक गहरा संबंध बन गया, जिसमें सम्मान और देखभाल का भाव था। एक रात जब आंटी को हल्की सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो उन्होंने मुझे अपने पास बैठने को कहा। मैं उनके पास बैठा और हम घंटों बातें करते रहे। उनकी आंखों में एक अलग सा प्यार और अपनापन झलक रहा था। उस रात आंटी ने मेरे हाथ को अपने हाथों में लिया और कहा, मोहन, तुम्हारे साथ बिताया समय मुझे फिर से जवां महसूस कराता है। तुम मेरे जीवन में जो सुकून लेकर आए हो, उसके लिए मैं बेहद आभारी हूँ। मैं उनके भावुक शब्दों से अभिभूत था। धीरे धीरे हमारे बीच का यह बंधन और गहरा हो गया। यह सिर्फ एक उम्र का फासला नहीं था, बल्कि दो दिलों का जुड़ाव था, जो एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। समय बीतता गया और मुझे यह एहसास हुआ कि हम दोनों के बीच जो प्यार पनपा था, वह सच्चा और ईमानदार था। आंटी का मेरे प्रति प्रेम सिर्फ एक आकर्षण नहीं था, बल्कि एक गहरे रिश्ते का आधार था। ये कहानी सिर्फ एक रोमांटिक जुड़ाव की नहीं, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की थी जिसने दोनों के जीवन को बदल दिया। आंटी और मैं अब एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिता रहे थे। हमारे बीच जो एक सहज और गहरा बंधन बना था, वह अब सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि दो दिलों का मिलन बन चुका था। एक शाम की बात है, आंटी और मैं छत पर बैठे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चांदनी की रोशनी में आंटी का चेहरा और भी चमक रहा था। उनकी आंखों में वह गहराई थी जो मेरे दिल को छू जाती थी। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, जब से तुम आए हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन फिर से नया हो गया है। तुम्हारे बिना शायद मैं इस अकेलेपन से लड़ नहीं पाती। मैंने उनकी ओर देखा। उनके चेहरे की मासूमियत और उनकी बातें मेरे दिल में गूंज रही थीं। मैंने धीरे से कहा, आंटी, आपका साथ मुझे भी कुछ खास महसूस कराता है। यहाँ आकर मैंने जो सुकून पाया है, वह अनमोल है। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। वह पल मानो समय ने रोक दिया था। आंटी ने अपना हाथ धीरे से मेरे हाथ पर रखा और हमारे बीच की खामोशी सब कुछ बयां कर रही थी। हमारे दिलों में जो भावना थी, वह शब्दों की मोहताज नहीं थी। कुछ देर बाद आंटी ने धीरे से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि प्यार किसी उम्र या रिश्ते की सीमाओं में नहीं बनता? ये वह एहसास है जो दिल से दिल तक पहुंचता है। मैं उनकी बातें सुनकर कुछ सोच में पड़ गया। फिर धीरे से कहा, शायद मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब जब यह हो रहा है तो मुझे यह सही लगता है। उस रात आंटी ने मुझे अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बताया। उन्होंने कहा कि जब विकास विदेश चला गया, तब वह खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी। लेकिन जब मैं उनके जीवन में आया, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी खोई हुई खुशी लौट आई हो। और फिर धीरे धीरे उनके दिल में मेरे लिए एक खास जगह बनने लगी थी। मैं भी अब अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पा रहा था।
मैंने धीरे से कहा, आंटी, मैं भी आपसे बहुत जुड़ाव महसूस करता हूँ। आप मेरे लिए सिर्फ विकास की माँ नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी इंसान हैं जिन्होंने मेरे जीवन को नया अर्थ दिया है। वह मुस्कुराईं और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों का साथ कुछ और बन सकता है? मैं उनके पास खिसक कर बैठ गया और कहा, शायद यही किस्मत थी। उस रात हम दोनों ने पहली बार अपने दिलों की बात एक दूसरे से खुलकर साझा की। हमारे बीच सिर्फ उम्र का फासला नहीं था, बल्कि प्यार का एक अनमोल रिश्ता था जो हर दिन और गहरा होता जा रहा था। धीरे धीरे हम दोनों ने यह तय किया कि इस प्यार को एक नाम देंगे, एक ऐसा रिश्ता जो हमारे दिलों से बंधा हो और जो सच्चे प्यार का प्रतीक बने। समय बीतता गया और हमारे बीच का यह प्यार एक खूबसूरत कहानी बन गया, जिसे हम दोनों ने मिलकर लिखा। ये कहानी सिर्फ एक भावनात्मक और रोमांटिक जुड़ाव की नहीं थी, बल्कि दो आत्माओं का संगम था जिसने जीवन को एक नई दिशा दी। इस तरह मेरे और आंटी के बीच का प्यार एक ऐसा बंधन बन गया जो उम्र और समाज की सीमाओं से परे था। यह एक सच्ची और गहरी प्रेम कहानी थी जो दिलों के मिलन की मिसाल बनी। वह रात जब आंटी और मैंने अपने दिल की बातें साझा की, उसके बाद से हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया। अब हमारी हर मुलाकात में एक अजीब सी गर्माहट होती थी, जैसे दिलों में छिपे सारे एहसास खुद ब खुद सामने आने को आतुर हों। एक शाम की बात है जब आंटी ने मुझे घर पर बुलाया। वह हल्की गुलाबी साड़ी पहने हुए थीं और उनकी खूबसूरती उस रात चांदनी से भी ज्यादा निखरी हुई लग रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और कोमलता थी जो मेरे दिल की धड़कनें तेज कर रही थीं। हम दोनों घर के बगीचे में बैठकर बातें कर रहे थे। हवा में गुलाब की खुशबू फैली हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज हमारे इस पल को खास बनाने के लिए तैयार हो। बातचीत के दौरान अचानक आंटी ने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, मोहन, तुमसे मिलकर मुझे वो एहसास हुआ है जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे दिल में एक जगह हमेशा खाली थी, लेकिन अब वह तुम्हारे प्यार से भर गई है। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में हलचल सी मच गई। मैंने उनके हाथ को अपने हाथों में लिया और कहा, आंटी, आपने मेरे जीवन में जो सुकून और प्यार दिया है वह मेरे लिए सबसे कीमती है। मैं इस पल को हमेशा के लिए जीना चाहता हूँ। आपकी हर एक मुस्कान मेरे दिल को छू जाती है। आंटी की आंखों में नमी थी, पर वो नमी खुशी की थी। उन्होंने अपने सिर को मेरे कंधे पर टिका दिया। हम दोनों चुप थे, लेकिन इस चुप्पी में हजारों बातें थीं। उनकी धड़कनों की आवाज़ मेरे दिल तक पहुंच रही थी। कुछ पल बाद आंटी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें कभी यह एहसास हुआ है कि जब हम दोनों साथ होते हैं तो दुनिया की हर चीज़ पीछे छूट जाती है, जैसे सिर्फ यह पल हमारे लिए बना हो? मैंने उनकी ओर देखते हुए कहा, हाँ आंटी, आपके साथ हर पल खास होता है। आपके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। आंटी ने धीरे से मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, मोहन, क्या तुम जानते हो कि सच्चा प्यार उम्र, रिश्ते या किसी भी सामाजिक बंधन से परे होता है? ये दिल की गहराइयों में महसूस होता है और तुमने मुझे वह सच्चा प्यार दिया है। उनकी बातों ने मेरे दिल को गहराई तक छू लिया। मैं उनके करीब खिसक गया और उनके हाथों को अपने होठों से छूते हुए कहा, आंटी, आप मेरे लिए सबसे अनमोल हैं। मैं आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और मैं हर पल आपके साथ बिताना चाहता हूँ। वह पल बहुत खास था। आंटी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू खुशी के थे। उन्होंने धीरे से मेरे गाल पर अपनी उंगलियां फिराई और कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरी थी मोहन। अब जब तुम मेरे जीवन में हो तो मैं फिर से जीना चाहती हूँ। उस रात हमारे बीच जो प्रेम और अपनापन था, उसने हमारे रिश्ते को और मजबूत बना दिया। हम दोनों ने एक दूसरे से यह वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। इसके बाद हमारी मुलाकातें और भी रोमांटिक हो गईं। हर सुबह जब मैं आंटी को देखता तो मेरे दिल में एक नया प्यार उमड़ता। हम साथ में घंटों बातें करते, बगीचे में टहलते और एक दूसरे के साथ हर लम्हा जीते। हमारी मुलाकातें अब हर दिन और ख़ास होने लगी थीं। हर शाम जब मैं काम से लौटता तो आंटी मेरा इंतज़ार करती। वह अपने ही अंदाज में मेरे लिए कुछ खास बनाती। कभी मेरी पसंद की चाय तो कभी बगीचे में हमारी पसंदीदा जगह पर 2 कुर्सियां लगाकर बैठती।
हमारी जिंदगी अब एक खूबसूरत रूटीन बन गई थी, जिसमें हर दिन प्यार और अपनापन बढ़ता जा रहा था। एक रात की बात है, बारिश हो रही थी। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं और मैं आंटी के पास बैठा हुआ था। बारिश की बूंदें खिड़की पर पड़ रही थीं और उस धीमे संगीत में हमारा साथ और भी मधुर लग रहा था। आंटी ने मुझसे कहा, मोहन, मुझे नहीं पता था कि किसी के साथ इतनी शांति से बैठना भी इतना खास हो सकता है। तुम्हारे साथ बिताया हर पल जैसे मेरे जीवन की सबसे कीमती याद बनता जा रहा है। मैंने उनके हाथ को पकड़ा और धीरे से कहा, आपके साथ होना ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून है। आपका साथ मेरे लिए दुनिया की हर खुशी से बढ़कर है। आंटी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में वो प्यार झलक रहा था जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुझे थोड़ा और करीब खींचा और मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया। मेरी धड़कनें तेज हो गई थीं, लेकिन उस पल में एक अनकहा वादा भी था। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। अचानक आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है मोहन, जब से तुम मेरे जीवन में आए हो, मैंने खुद को फिर से जीना सीखा है। तुमने मेरे दिल में वो जगह बनाई है जो किसी और ने कभी नहीं बना पाई। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। उनकी मुस्कान, उनकी आंखें, सब कुछ जैसे मेरे लिए ही बना हो। मैं धीरे धीरे उनके और करीब आया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आंटी, आप मेरे लिए सिर्फ विकास की माँ नहीं हैं, आप मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं और मैं आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। वह लम्हा इतना गहरा था कि शब्द बेमानी लग रहे थे। आंटी ने मेरी बातों को महसूस किया और उनके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने मेरे गालों को अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ मोहन। तुमने मेरे दिल को उस प्यार से भरा है जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। मैंने धीरे से उनकी ओर झुककर उनके माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। उनके शरीर की गर्माहट और उनकी नज़दीकियों ने मेरे दिल को और भी गहरा एहसास दिलाया। वह पल, वह स्पर्श जैसे समय को थामने का काम कर रहा था। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अंदर का माहौल और भी गर्म हो गया था। आंटी और मैं अब पूरी तरह से एक दूसरे में खो चुके थे। हमारी सांसें एक हो गई थीं और हमारे दिलों की धड़कनें जैसे एक ही ताल पर चल रही थीं। उस रात हमने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से महसूस किया। आंटी ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मैं उनकी गर्माहट में खो गया। ये सिर्फ शारीरिक जुड़ाव नहीं था, बनाया था। हम दोनों एक दूसरे के बिना अब कुछ नहीं थे। प्यार ने हमें उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां उम्र, रिश्ते या समाज का कोई मतलब नहीं था। बस हम दोनों थे और हमारा अनमोल प्यार। उस रात के बाद हमारे बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। हमारे दिलों में अब कोई अनकहा सवाल नहीं बचा था और न ही कोई संकोच। हर लम्हा जो हम साथ बिताते, वह हमारे प्यार और जुड़ाव को और मजबूत करता चला गया। लेकिन जितना गहरा हमारा रिश्ता था, उतना ही हम दोनों के मन में एक अजीब सी बेचैनी भी पनपने लगी थी। आंटी अक्सर मुझे देखकर मुस्कुराती, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक छिपी हुई उदासी भी थी, जिसे मैं अब समझने लगा था। एक शाम जब हम दोनों बगीचे में बैठे थे, आंटी अचानक गंभीर हो गईं। उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा, मोहन, क्या तुम्हें कभी लगता है कि यह जो कुछ भी हमारे बीच है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा? उनके सवाल ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। मैं जानता था कि यह सवाल उनके दिल की गहराइयों से आ रहा था। मैंने उनकी ओर देखा और कहा, आंटी, मैं जानता हूँ कि हमारे बीच की ये दुनिया शायद समाज की नज़रों में अजीब हो, पर मेरे लिए आपका साथ सबसे कीमती है। आप मेरे दिल का हिस्सा हैं और मैं कभी आपको खोना नहीं चाहता। आंटी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, मोहन, मैं भी तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि हमारी ज़िंदगी उतनी आसान नहीं है। समाज, रिश्तेदार और विकास, सब कुछ एक दिन हमारे सामने खड़ा होगा। उनकी आवाज़ में एक घबराहट थी, एक डर जो मेरे दिल को चीर रहा था। मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा, आंटी, हम जो महसूस करते हैं वह सच्चा है। मैं आपके साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो हम एक साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ कोई हमें जज न करे, जहाँ सिर्फ हम और हमारा प्यार हो। आंटी कुछ देर चुप रहीं। उनकी आंखों में एक संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा और कहा,
मोहन, तुमने मेरे जीवन को फिर से जीने की वजह दी है, लेकिन शायद मैं तुमसे ज्यादा कुछ मांग रही हूँ। तुम्हारी जिंदगी में आगे बहुत कुछ है जो तुम्हें जीना है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से कोई पछतावा हो। उनकी बातों ने मुझे भावुक कर दिया। मैंने आंटी को अपने करीब खींचा और कहा, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। मेरी जिंदगी का हर पल आपके साथ है और मैं यह प्यार कभी खोना नहीं चाहता। आंटी ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन उनमें प्यार की चमक भी थी। उन्होंने धीरे से कहा, मोहन, मुझे इस बात का डर है कि हम जो जी रहे हैं वह कहीं सिर्फ एक खूबसूरत ख्वाब बनकर न रह जाए। मैंने उनका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, अगर यह ख्वाब है तो मैं इसे हमेशा के लिए जीना चाहता हूँ। आपसे दूर रहने का ख्याल भी मुझे डराता है। हम दोनों एक दूसरे के गले लग गए। वह पल सिर्फ हमारे लिए था जब हमने यह तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, हम अपने प्यार को लेकर कोई पछतावा नहीं करेंगे। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि इस रिश्ते में हर मुश्किल का सामना एक साथ करेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। आंटी ने धीरे से कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि प्यार सिर्फ एक उम्र का खेल है, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि यह दिल का मामला है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे हालात कैसे भी हों। हम दोनों उस रात चुपचाप बैठे रहे, लेकिन हमारे बीच की भावनाएं हर शब्द से ज्यादा गहरी थीं। वह प्यार जो हमने एक दूसरे के साथ बांटा था, अब किसी उम्र, रिश्ते या समाज के बंधन से परे था। ये सिर्फ दो आत्माओं का मिलन था जो हर मुश्किल का सामना एक साथ करने को तैयार थीं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी